और ये वो नोट है जिसके पीछे मीडिया में इतना बवाल हो रखा है। इस नक्शे में नेपाल ने भारत के कुछ इलाके अपने इलाके में दिखा दिए कि जैसे वो भारत के इलाके नहीं हैं, ये उत्तराखंड का इलाका ले लिया है दोस्तों अपने नक्शे के अंदर। पैसे के ऊपर आ गया, करेंसी के ऊपर आ गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। और ये कई मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट करा है, हमने तो एक जगह से लिया है, दिस इज अ थिंक टैंक, हमने कई जगह से लिया है इसको। केपी शर्मा ओली की सरकार थी, राइट, वो चलती थी चाइनीज एम्बेसी काठमांडू से, जैसे देसी में कहते हैं, और ये काम करवाओ, भारत के ऊपर दोनों तरफ से प्रेशर डालो। एक्चुअली ये इलाके नेपाल में हैं। चाइना ने इलाका घेर लिया, केपी शर्मा ओली चुप। 210 साल पुराना ईस्ट इंडिया कंपनी का साइन वो अपने नोट में डाल दिया नेपाल की सरकार ने, और यहां पे चाइना पूरा का पूरा इलाका ले गया नेपाल का। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। उसने एक बार बच्चों के दिमाग में डाल दिया कि भाई ये तो तुम्हारा इलाका है और इंडिया ने तुम्हारा इलाका कब्जा कर रखा है, इंडिया ने तुम्हारा इलाका, तो यानी कि फिर आपने गंद डाल दिया सिस्टम में। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आफ्टर ऑल भारत के जो तमाम पड़ोसी हैं, इन पड़ोसियों में अचानक ऐसा क्या मोटिवेशन आया? क्या हम पावर में कमजोर हो गए कि भारत के साथ में अब इन सबको भी लड़ने का सामर्थ्य दिखाई देने लग गया कि नहीं साहब पाकिस्तान भी तो बोल ही लेता है, नहीं साहब अमेरिका के साथ भी तो भारत लड़ ही लेता है, चलो हम भी इसके साथ लड़ लेते हैं। क्या है कहानी? मतलब ये सब जो बैठे हुए इनसेट में दिखाए हुए लोग हैं, इन सब में इतना हौसला कहां से? जिसको जो मौका मिले ये इंडिया आउट जैसा बयान दे देता है। ये शेख हसीना जो भारत में है उनके खिलाफ बयानबाजी करके भारत के खिलाफ बयानबाजी कर देता है। मतलब हद ये है कि हर किसी में इतना कॉन्फिडेंस, जिसके पास में मतलब खाने की दिक्कत है वो भारत पर बयान दे रहा है। पूर्व एम्बेसडर चाइना की नेपाल में, और ये वो नोट है जिसके पीछे मीडिया में इतना बवाल हो रखा है। ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी 5 साल से, ये खिचड़ी 5 साल से पक रही है दोस्तों। ये जो इलाका है, ये नक्शा ऊपर आपको बहुत धुंधला दिखाई देगा। इस नक्शे में नेपाल ने भारत के कुछ इलाके अपने इलाके में दिखा दिए कि जैसे वो भारत के इलाके नहीं हैं, वो हैं एक्चुअली नेपाल के इलाके, ऐसा दिखा दिया। इसका इतिहास क्या है, किसने किसको क्या बोला, किसके भड़काने पे किसने क्या कार्रवाई करी, ये इलाके मैप में दिखते किधर? ये उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड का इलाका ले लिया है दोस्तों अपने नक्शे के अंदर। ये क्या पहली बार नेपाल कर रहा है? पहली बार भारत को कब पता लगा कि इतनी बड़ी कार्रवाई नेपाल ने कर दी? वो कौन प्रधानमंत्री था? केपी शर्मा ओली। ये हुआ कैसे? चलिए आज जानते हैं दोस्तों। ये वो नोट है, इसके स्पेसिमेन हैं, और ये बैंक नोट फीचर्स, ये पूरा का पूरा आपने विजुअल देखा होगा, मीडिया में बहुत घूम रहा है। मैं इसके ऊपर ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा। यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग हियर। दोस्तों, नेपाल issues ₹100 currency notes with the new map. It has 3 Indian territories. Nepal Central Bank on Thursday issued ₹100 currency note featuring a revised map that includes the Kalapani, Lipulekh and Limpiyadura territories. The regions India maintains belongs to it. Nepal on May 3 announced the printing of a new NPR 100 currency note. अच्छा, ये है, ये तीनों जो इलाके हैं ना दोस्तों, ये आप इसको देखिएगा, हम आपको नक्शे पर भी दिखाएंगे। अब दोस्तों यहां पे अगर आप ये देखेंगे ना, मई 5, 2024, मई 5, 2024, Nepal's unilateral actions will not change ground reality. Jaishankar, Nepal's ₹100 currency note to have new map that includes disputed Lipulekh, Limpiyadhura and Kalapani. अब ये देखिए साहब, आपका खुद का, आप नेपाल को लोग गालियां दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन एक इंडियन प्लेटफॉर्म खुद इसको कह रहा है डिस्प्यूटेड। ये हमने स्क्रीनशॉट ले रखा है, मैंने अपने हाथों से नहीं लिखा, कहीं आप कंफ्यूज हो तो कि मेजर साहब आप अपने हाथों से लिख रहे हैं। आप खुद लिख रहे हैं डिस्प्यूटेड, फिर आप नेपाल पे उंगली क्यों उठा रहे हैं? आप तो खुद लिख रहे हैं डिस्प्यूटेड यहां पे, ठीक है जी। अब दोस्तों यहां से ये साजिश की शुरुआत होती है। ये पहले खुजली हुई किसको? ये इच जो थी ना, ये खुजली, ये खाज, ये हुई का, इसकी कहानी आप देखेंगे मई 2020 की। 2020 में और भी कुछ हुआ था दोस्तों, याद है आपको? 2020 में हुआ था गलवान, याद है ना आपको? गलवान की लड़ाई हुई थी चाइना के साथ, वही 2020, और इसके ताने बाने वहीं से जुड़ते हैं। नेपाल ने मैप जारी कर दिया, नेपाल ने स्कूल के बच्चों को दे दिया। अब बवाल यहां पे भारत में ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि करेंसी नोट पैसे के ऊपर आ गया, करेंसी के ऊपर आ गया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अब मैं बताता हूं क्या हो गया दोस्तों। अब दोस्तों एक्चुअली ये जो पूरी प्रॉब्लम है ना, हम तो आपको अभी बता रहे हैं पिछले 4-5 साल में क्या हुआ। ये प्रॉब्लम 210 साल पुरानी है। हमें सबसे पहले ये बात समझनी होगी, ये प्रॉब्लम जो है ये 210 साल पुरानी है। अब ये देखिए,
चाइनीज वुमेन ऑनवॉय इंस्पायर्ड पीएम ओली टू रीड्रॉ नेपाल मैप। है लोग ऐसे झपट गए मेरे ऊपर कि इसने क्या बोल दिया। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है, मैंने किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ बात नहीं करी। मैंने सिर्फ यह बोला कि इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में हनी ट्रैपिंग होती है। यह बात सच है, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में हनी ट्रैपिंग होती है। और केपी शर्मा ओली, ये देखिए ना, ये लोग नहीं कह पा रहे, साउथ एशिया मॉनिटर वाले थिंक टैंक हैं, इंस्पायरिंग फैक्टर इन्वर्टेड कॉमर्स, ये कोई इंस्पायरिंग फैक्टर नहीं है, दे आर जस्ट ट्राइंग टू बी डिसेंट। और दोस्तों फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो केपी शर्मा ओली की सरकार थी, राइट, वो चलती थी चाइनीज एम्बेसी काठमांडू से। लिटरली दिस लेडी एम्बेसडर ऑफ चाइना, शी यूज्ड टू रन द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। केपी शर्मा ओली की नहीं चलती थी जितनी इसकी चलती। पूरा फायदा उठाया गया। भारत वहां चाइना के साथ भिड़ रहा है गलवान में, पीठ पीछे। उसके पहले, बिफोर द एक्चुअल क्लैशेस, तनाव तो काफी समय से चल रहा था, काफी महीनों से तनाव चल रहा था, फिर गलवान हो गया। उसके पहले ये सारी बातें चल रही कि यार एक काम करो, एक तरफ आप चाइना जो है ये प्रेशर डाल रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, दूसरी तरफ नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी का जो एक मेंबर है जो कि प्रधानमंत्री बन गया है, उसके कान में फुसफुस करो, उसको जरा अपने कोने में लाओ, उसको कोने में लाओ, कोपचे में लो, जैसे देसी में कहते हैं, और ये काम करवाओ। भारत के ऊपर दोनों तरफ से प्रेशर डालो। पाकिस्तान का 3 साल का एक्सपीरियंस लेके ये लेडी एम्बेसडर आती है और केपी शर्मा ओली को घुमा देती है। केपी शर्मा ओली के मुंह से आपने एक बयान सुना कि भाई तुमने गलत करा है, तुमने नेपाल की जमीन कैसे ले ली। 210 साल पुराना ईस्ट इंडिया कंपनी का साइन वो अपने नोट में डाल दिया नेपाल की सरकार ने, डन है, राइट। लेकिन ये जो चाइना खा रहा है, हमने तो, मैं एग्जैक्ट फिगर्स दे रहे हैं ना, हम आपको अपने मन से तो नहीं बना रहे, एग्जैक्ट फिगर्स दे रहे हैं कि कहां पे कितनी जमीनें ले ली, पूरे गांव के गांव खा रहे हैं। ये कुछ बोल ही नहीं रहे भाई लोग, दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग। रिवर एंड कैचमेंट एरियाज ऑक्युपाइड, नेपाल्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, हुमला, भागदारे रिवर एंड कर्नाली रिवर, रसुवा, संजन रिवर एंड लेमडे रिवर, सिंधुपाल चौक, भुरजग रिवर, खराने रिवर एंड जम्बू रिवर एंड संकुवासाभा, भोटेकोशी रिवर, समजुग रिवर, कामखोला रिवर एंड अरुण रिवर। इस पूरे रिवर और कैचमेंट एरियाज जो थे, रिवर होता है और कैचमेंट एरिया, पूरे के पूरे चाइना के अंदर ले लिया। कितनी स्क्वायर किलोमीटर खा गया। और ये भाई अभी की बात कर रहा हूं मैं, 5-6 साल पहले की, और ये केस है 2017 का, जो रोई विलेज पूरी खा गया। ये कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है, पूरा का पूरा इलाका ले लिया। लेकिन नेपाल की सरकार को, केपी शर्मा ओली की सरकार को 210 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ करा था, उसके बारे में बड़ी फिक्र है। और यहां पे चाइना पूरा का पूरा इलाका ले गया नेपाल का, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। चलो हमारे साथ में इसको हमसे चिंताएं हैं कि हम उठते हुए आ रहे हैं, समझ में आता है। ये भैया ये जो चुन्नू मुन्नू टाइप के देश हैं, नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ है, ये पाकिस्तान हुआ, मालदीव्स हुआ, इनको हमसे क्या दिक्कत है? मतलब बड़ा सवाल ये है, ये वो एक हमारे गांव में कहावत है, सूप बोले सो बोले, छालनी भी बोले, जिसमें 70 छेद। खैर, अब हम उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आफ्टर ऑल भारत के जो तमाम पड़ोसी हैं, इन पड़ोसियों में अचानक ऐसा क्या मोटिवेशन आया, क्या हम पावर में कमजोर हो गए कि भारत के साथ में अब इन सबको भी लड़ने का सामर्थ्य दिखाई देने लग गया कि नहीं साहब पाकिस्तान भी तो बोल ही लेता है, नहीं साहब अमेरिका के साथ भी तो भारत लड़ ही लेता है, चलो हम भी इसके साथ लड़ लेते हैं। क्या है कहानी? मतलब ये सब जो बैठे हुए इनसेट में दिखाए हुए लोग हैं, इन सब में इतना हौसला कहां से? जिसको जो मौका मिले ये इंडिया आउट जैसा बयान दे देता है। ये शेख हसीना जो भारत में है उनके खिलाफ बयानबाजी करके भारत के खिलाफ बयानबाजी कर देता है। मतलब हद ये है कि हर किसी में इतना कॉन्फिडेंस, जिसके पास में मतलब खाने की दिक्कत है वो भारत पर बयान दे रहा है, भारत पर कोई भी बयान देता चला जा रहा है। यार तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारत के खिलाफ उसके पड़ोसी हुए क्यों? पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और अभी नेपाल का मामला।